श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में आज हम अपने सी संप्रदाय से दीक्षा क्यों लें नामक वीडियो शीर्षक पर आए हुए कमेंट्स का उत्तर दें। खुशहाल भाटिया 1860 ये लिखते हैं कि नमस्कार सर, विष्णु सहस्त्रनाम नामावली का फल भी उतना ही है जितना स्तोत्र का। बिल्कुल, आप नामावली पढ़कर भी श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुतः वो विष्णु सहस्त्र नाम ही है, इसे काव्य में लिखा गया है और नामावली अलग इसलिए की गई है कि उससे सहस्त्र नाम सहस्त्रार्चन आदि हो सके। तो जो लोग सहस्त्रार्चन करते हैं उनके लिए नामावली बड़ी उपादेय होती है। नामावली का तुलसी की माला पर जप भी कर सकते और नामावली वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो नामावली पढ़ने के भी वही फल हैं, क्योंकि भगवान के 1000 नाम ही है नामावली। तो निश्चिंत होकर आप नामावली पढ़ें या श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र एक ही है। जब आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसमें प्रस्तावना और फलश्रुति के साथ काव्य में लिखा है, कीर्तन की तरह गाते हैं, और नामावली पढ़ते हैं तो केवल नाम जप करते हैं। नामावली का जो सबसे बड़ा आनंद है वो सहस्त्रार्चन का है। सहस्त्रार्चन भगवान की सबसे बड़ी आराधना है। सहस्त्रार्चन की विधि मैं कई बार बता चुका हूँ। सहस्त्रार्चन का सबसे अच्छा सरल तरीका यही है कि आप भगवान की कोई प्रतिमा ले लें या भगवान की कोई मूर्ति रख लें। 1000 तुलसी के पत्तियां तोड़ लें या माली से मंगवा लें। यदि मूर्ति है तो स्नान करावें, श्रृंगार करें और खूब बढ़िया भगवान को सजा बजा कर इसी नामावली से एक एक तुलसी दल चढ़ाते जाएं और नामावली के माध्यम से भगवान का एक एक नाम लेते जाएं। यदि तुलसी नहीं मिल रही हैं तो पुष्प रख लें। पुष्प में भी कोई आवश्यक नहीं है एक ही प्रकार का पुष्प हो, जितने प्रकार के पुष्प हो सब रख लें। जितने प्रकार के मिलें रंग बिरंगे पुष्प सब रख लें। जब आप पुष्प से या तुलसी दल से भगवान को 1000 बार नाम लेकर के अर्पित करेंगे, अर्चयामी भी कर सकते हैं नाम के साथ साथ, तो भगवान पूरी तरह से आच्छादित हो जाते हैं, तुलसी के पत्तों से ढक जाते हैं या पुष्पों से ढक जाते हैं। और फिर सहस्रार्चन पूर्ण होने पर हाथ जोड़कर खूब बढ़िया प्रणाम करें और अपनी मनोकामना व्यक्त करें। भगवान सहस्रार्चन से इतने प्रसन्न होते हैं कि निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और मनोकामना मनुष्य क्या कामना करेगा जानता ही नहीं है, और भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, तो जो सहस्रार्चन का फल है वही इतना है कि आपकी जीवन रह जाएगी। ओम प्रकाश मेवाड़ा जी लिखते हैं, जय श्री गुरुदेव। गोविंद शर्मा लिखते हैं, जय श्रीमन नारायण। जय श्री राधे ओम प्रकाश जी, गोविंद जी, जय श्रीमन नारायण। मधु सिसोदिया लिखते हैं, श्री रामानुज संप्रदाय उज्जैन में भी है क्या, वहां से गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, रामानुज संप्रदाय के संत महात्मा प्रत्येक जगह मिलते हैं। जो ऊर्ध्व कुंडवाकार तिलक लगाए रखते हैं, दोनों सफेद और बीच में श्री जी लाल, तो सब
रामानुज संप्रदाय से ही दीक्षित हैं और रामानुज संप्रदाय की ही दीक्षा देते हैं। तो उज्जैन में तो महाकाल का धाम है, वहाँ तो बहुत संत होंगे, किंतु आप किनके पास पहुँच पाते हैं ये मायने रखता है, क्योंकि मठों में संतों तक पहुँचना, उनसे दीक्षा लेना, और दीक्षा लेने के बाद सबसे बड़ी समस्या है कि दीक्षा लेने के बाद फिर से उनसे संपर्क हो। इन तीनों में बड़ी समस्या है। मान लीजिए किसी महात्मा से आपने दीक्षा ले लिया, और ज्यादातर रामानुज संप्रदाय में गृहस्थ संत ही मिलेंगे, तो दीक्षा लेने के बाद जब आप उनसे दोबारा कोई प्रश्न करना चाहें या कोई भी शंका समाधान करना चाहें, तो न तो फोन पर उपलब्ध होते हैं और ना ही प्रत्यक्ष भी, चूंकि उनके हर जगह कथाएं आदि लगी होती हैं तो व्यस्त रहते हैं, तो नहीं मिल पाते। इसलिए दीक्षा वहां लेनी चाहिए जहां सर्व सुलभता से दीक्षा मिल जाए और आपकी शंका का समाधान भी प्रायः होता रहे। यदि आपको उज्जैन में कोई रामानुज संप्रदाय से दीक्षित गुरु मिलते हैं तो ठीक है, और नहीं मिलते, यदि दीक्षा लेना है तो हमने या हमारे गुरु जी ने इस चीज को बहुत सरल किया है कि हम आपको फोन पर ही दीक्षा देते हैं, जहां बैठे हैं। जो देखिए, जो आधुनिक सुविधाएं चली उनका लाभ लेना चाहिए। जैसे अभी आप किसी भी मंदिर में जाइए तो वहां पर बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन लगी होती है। जैसे विश्वनाथ जी जाइए तो वहां पर काशी में तो बढ़िया, अभी जो मोदी जी ने इतना अच्छा बनवा दिया, अब तो चारों तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन की टीवी लगी है। तो दर्शनार्थी आरती दर्शन प्रत्यक्ष इसलिए नहीं कर सकते कि वहां बहुत भीड़ होती है, और मुश्किल से इतनी भीड़ में 10, 20, 50 लोग ही प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। अब बाकी जितने लोग हैं सब लाइन में ही लगे रहते। लेकिन जब से टीवी स्क्रीन लग गई है तब से मैं देखता हूँ कि वहां पर लोग बैठकर आराम से टीवी में ही इतना सुंदर आरती दर्शन करते हैं कि वो प्रत्यक्ष भी वहां पर भीड़ भाड़ में फंसे रहते हैं। तमाम प्रकार की ऊब सांस लगी रहती है, पता नहीं कर पाते हैं कि नहीं, किंतु टीवी की स्क्रीन के सामने स्वच्छंद बैठकर खुले आसमान के नीचे फर्श पर दर्शन करते रहते हैं। तो मेरे अनुसार जो ये आधुनिक सुविधाएं दिख रही, आज क्या हो रहा है, जगह जगह इतनी कंपनीज हैं, सब अपनी मीटिंग, बड़े बड़े ऐप हैं, वो वीडियो कॉल के माध्यम से 10, 20, 50, 100 लोग एक साथ उसमें जुड़ जाते हैं, मीटिंग कर लेते हैं। नहीं, इसी के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता था। गुरु दर्शन भी आजकल यही हो गया है। गुरु पूर्णिमा के दिन भी लोग आजकल वीडियो कॉल से दर्शन करके गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किए और वो धन्य हुए, और गुरु जी भी बहुत बड़ी भीड़ से बचे। तो फोन पर सरलीकरण जो है, दीक्षा का मुख्य उद्देश्य और दीक्षा प्राप्त करने का कारण इतना ही होता है कि जिस संप्रदाय से आप दीक्षा ले रहे हैं वो गुरु जी के श्री मुख से आपके कान में मंत्र फूके, यानी आपके कान में मंत्र जाए। तो हम लोग फोन पर जो दीक्षा देते हैं बड़ा सरल है, बिना किसी खर्च के है, न कोई प्रोसेस है। आप पूर्व संध्या पर हमें व्हाट्सएप करें कि गुरुजी हमको कल दीक्षा लेनी है, जिस दिन लेनी हो उसकी पूर्व संध्या पर। व्हाट्सएप नंबर हमारा इसी यूट्यूब पर ही, जब आप डिस्क्रिप्शन में जाइए तो लिखा है। और व्हाट्सएप करने के बाद सुबह 7 बजे ठीक स्नान करके शुद्ध होकर और तुलसी की वो चंदन आदि लगा करके एक लोटा जल रखें, उसमें पुष्प रख लें, अक्षत रख लें, संभव हो तो दिया जला लें,
और ठीक 7 बजे हमें फ़ोन करें, 7 से 8 के बीच में हम दीक्षा देते हैं। आपको श्री संप्रदाय के 3 दीक्षा मंत्र मिलते हैं, अष्टाक्षर मूल मंत्र, शरणागति मंत्र और मोक्ष मंत्र। अष्टाक्षर मूल मंत्र आपको प्रतिदिन दीक्षा लेने के बाद अनिवार्य रूप से स्नान करके शुद्ध होकर तुलसी की माला पर जपना होगा। और शरणागति मंत्र इतना उपादेय है गृहस्थों के लिए कि इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते कभी भी जप सकते। इस मंत्र से आप दिन भर में कई हजार नाम जप लेते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा मंत्र है जिसे आप काम करते हुए शुद्ध अशुद्ध किसी अवस्था में जप सकते। और मोक्ष मंत्र एक बार पढ़ना है, 2-3 सेकंड का है। तो सबसे आसान प्रोसेस है। दीक्षा लेने के बाद, गुरुमुखी होने के बाद जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनके अनंत फल है। प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाले को दीक्षा मंत्र और दीक्षित अवश्य होना चाहिए। और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र भी हम जो अपना पढ़ा हुआ विष्णु सहस्त्र नाम का लिंक भेज देते हैं, उसको एक बार सुन लीजिए, वो भी गुरुमुखी हो जाता है। तो जब भगवान के नाम अधिक से अधिक जपने ही हैं तो गुरुमुखी होकर जपें, इनके अनंत फल हैं। और यदि उज्जैन में कोई गुरु जी मिल जाए तो वहां भी दीक्षा लेकर आप वहां भी दीक्षा मंत्र जप कर प्राप्त कर सकते। हमने एक आप लोगों की शिष्यों के लिए जो दीक्षा लेते हैं उनके लिए एक व्हाट्सएप आर्चिव ग्रुप बनाया है, जिसमें वो एक दूसरे से के नंबर से आदान प्रदान नहीं हो सकते, किंतु हम जो कोई मैसेज भेजेंगे धर्म संबंधी वो सबको एक साथ पहुंच जाता है। तो ये सुविधा आपको मिल, कोई भी समाधान हो तो बहुत लोग बहुत प्रश्न करते हैं, बहुत फोन आते हैं, लगभग मैं सबका फोन उठाता भी हूँ और व्हाट्सएप पर उत्तर भी देता हूँ। मान लीजिए किसी को नहीं दे पाता तो उनसे निवेदन है कि वे दोबारा उस चीज को रिमार्क करें कि हमें इसका उत्तर चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मैसेज देख तो लिए और टाल दिए कि थोड़ी देर बाद उत्तर दूंगा, समय नहीं रहता, बाद में भूल जाता हूँ। तो जिनको अपने व्हाट्सएप करने के बाद उत्तर न मिले और वे देखें कि गुरुजी ने देख लिया, तो दोबारा शाम तक भर में जरूर रिमार्क करें, तो मैं उत्तर जरूर दूंगा। हाँ, प्रश्न आपके धर्म संबंधी होने चाहिए, तार्किक होने चाहिए, ऊट पटांग नहीं होने चाहिए। अतुल्य भारत जी लिखते हैं, श्री संप्रदाय से दीक्षा कैसे लें? मुझे लगता है कि अतुल्य भारत जी आपको ऊपर जो भी मधु सिसोदिया जी ने प्रश्न किया था तो उसमें मैंने सब कुछ बोल दिया है। तो इस तरह से आप दीक्षा ले सकते हैं और बहुत आसान सा प्रोसेस है। तो यही है, आज इसी दीक्षा पर ये वीडियो था। तो दीक्षा से संबंधित ही अधिक प्रश्न आए हैं, तो एक ही प्रश्न में मैंने सबका उत्तर दे दिया है। श्री राम।